वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो अगर हम इस पेपर की बात करें तो लगभग मैंने इस पेपर को कंप्लीट करा दिया है। फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम यूनिट वाइज आप चीज़ें बताइए, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में यूनिट वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जिसके अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो उसमें हमने पार्ट वन के लगभग 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया था। ये आपका पार्ट 1 ही चल रहा है, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हम अपने पार्ट 1 के 31 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 31 दिया है, वैदिक युग में किसी 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था 2 वेद का अध्ययन करने वाले और 4 वेद का, इन सभी के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको वो वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट की ओर विज़िट करें। वहाँ पर मैंने बीएड 4th सेमेस्टर एमसीक्यू इन हिंदी करके प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर रहे थे 31 क्वेश्चन की कि वैदिक युग में किसी 3 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र क्या कहलाते थे। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आदित्य कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक टोली में शिक्षकों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो यहाँ पर 32 की बात करें तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। एक टोल में शिक्षकों की संख्या जो है वो 1 होती है। यहाँ पर मैंने गलती से टोली पढ़ दिया था जबकि टोल था, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। 32 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा विजुअल नहीं है, हम देख लेते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 आप लिख लीजिएगा, धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी, किस में दी जाती थी। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, घटिका में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 34 है हमारा, व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें व्याकरण और तर्कशास्त्र की, तो यह शिक्षा हमें विद्यापीठ में दी जाती थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 35 देखेंगे, धर्म दर्शन वेदों तथा व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, इसमें से कहाँ दी जाती थी। तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मंदिर महाविद्यालयों में यह शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, समाज कितने वर्गों में विभाजित है। तो यहाँ पर अगर हम समाज की बात करें तो 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 4 वर्गों में विभाजित है। कौन से 4 वर्गों में विभाजित है आप कमेंट में बताएं, अगर पता है तो, नहीं पता है तो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। 37 दिया है, वैदिक काल में द्विज का अर्थ है। तो यहाँ पर 37 की बात करें तो 2 जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता था। यहाँ पर द्विज का अर्थ अगर हम देखें तो ब्राह्मण भी कहलाएगा जब उसका जनेऊ होता था, और जिसके दोबारा दांत निकलते हैं उसका भी द्विज अर्थ लगाया जाता है। एक पक्षी भी होता है द्विज, कई सारी चीज़ों से लगाया जाता है। चूँकि वैदिक काल से संबंधित है तो यहाँ पर 2 जन्म लेने वाला अर्थात ब्राह्मण। करेक्ट आंसर 37 का यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देख लेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था। यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, समावर्तन संस्कार। अगर हम बात करें इन सभी संस्कारों की यानी उपसंपदा, प्रवज्जा संस्कार, विस्मिल्लाह संस्कार, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार, ये 4-5 प्रकार के जो संस्कार हैं इन पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे, शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कार। आप ऐसे ही यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कार बाय स्टडी विद स्वाति, तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से ये 4-5 संस्कार जो भी हैं आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ से कैसे भी पूछें आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसके लिए आप डिटेल में इन चीज़ों को ज़रूर देखें और पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, यहाँ पर श्रवण मनन निधि ध्यान शिक्षण पद्धतियाँ थी, किस काल से संबंधित थी ये पूछा है। तो यहाँ पर 39 की बात करें तो वैदिक काल से ये सारी चीज़ें यानी श्रवण मनन
निधिध्यासन शिक्षण पद्धतियाँ शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? तो यहाँ पर 40 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3 स्तरों पर की गई थी। कौन कौन से 3 स्तर हैं, इन सभी को मैंने शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कारों में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का मुख्य केंद्र था, इनमें से कौन सा था? तो 41 की बात करें तो 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा 43, प्राकृत भाषा है, कौन सी भाषा है? तो अगर हम बात करें संस्कृत का बिगड़ा रूप तो प्राकृत भाषा है। जो भाषाएं हैं उनका क्रम भी एक मैंने बताया हुआ इसके प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां से भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। 44 है, नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो यहाँ अगर हम बात करें नालंदा की तो यह बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। करेक्ट आंसर यहाँ पर 44 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? इनमें से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा तो वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय इन सभी जाति वर्गों के लिए यह शिक्षा उपलब्ध थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 45 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 46, बौद्धकालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात करें तो यह धार्मिक एवं लौकिक 2 भागों में विभाजित था। करेक्ट आंसर यहाँ पर 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था, क्या कहलाता था? तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्रमण एवं सामनेर। इन सभी को मैंने उस शिक्षा संबंधी संस्कारों में बताया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो लगभग आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 48, बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप थी, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें आर के मुखर्जी का तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। करेक्ट आंसर 48 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 दिया है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनमें से तो 49 की बात करें तो ज्ञानार्जन करना वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, और यह जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी प्राचीन काल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर 49 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 दिया है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर अभी हमने बताया इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा है, वैदिक कालीन शिक्षा मैंने सोच लिया था। बौद्धकालीन शिक्षा का अगर हम प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो निर्वाण की प्राप्ति करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो आगे भी हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ और बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आगे हमारा ये आप कंसीडर अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि ये 1 है या 51। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग वगैरह आप ध्यान रखिएगा, या फिर कोई ज़रूरत नहीं चूँकि आप प्रश्नों को रिवीजन कर रहे हैं। यूनिट्स हमने सारी कंप्लीट करा दी है, यहाँ पर रिवीजन वर्क चल रहा है, तो यहाँ पर हम 1 से कंसीडर करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की क्या आयु थी? तो अब देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा जो भी आपके शिक्षा संबंधी प्रश्न थे जितने भी हैं उन सभी को मैंने बता रखा उस वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो सच बता रहे हैं वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछा है, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की आयु थी, इनमें से कितनी थी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 वर्ष जो थी वो आयु थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 हो गई। 2 है हमारा, बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार से होता था? यानी बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रारंभ होती थी तो उसका संस्कार कौन सा था, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 की बात करें तो प्रवज्जा संस्कार जो था वो दिया जाता था, और ये कहाँ दिया जाता था आप इसको कमेंट में बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर बौद्ध शिक्षा की बात करें तो 3 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 4 क्वेश्चन है मठ व्यवस्था की शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व था। तो यहाँ पर अभी हमने यही क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर आपको मिल गया, बौद्ध शिक्षा का महत्व तत्व था या केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 5 है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो बौद्ध मठ जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था। तो यहाँ पर अगर हम अंतिम लक्ष्य की बात करें तो निर्वाण की प्राप्ति करना ही इसका अंतिम लक्ष्य था। करेक्ट आंसर 6 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बौद्ध काल में महोपाध्याय किससे पढ़ाते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें महोपाध्याय की तो 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, धम्म पढ़ाते थे इसमें, यानी बौद्ध काल में महोपाध्याय में हम धम्म की चीज़ों को पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारा, किस लेखक के यात्रा विवरण से बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ह्वेंसांग। ह्वेंसांग जो थे वो यात्रा विवरण के बारे में बताते हैं सारी चीज़ें बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी। तो यहाँ पर 9 की बात करें तो बौद्ध काल में जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट द्वारा अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।